अब आपको थोड़ी देर के लिए अमेरिका लेकर चलते हैं। आपको याद होगा इसी महीने की 6 तारीख को जब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए थे, उस समय उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में लोगों से बातचीत की थी, इंटरव्यूज दिए थे, संवाद किए थे। और वहां जो भी बातें उन्होंने कही, उनमें प्रमुख बातें क्या थी? उन्होंने भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश चीन की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा था सिखों के लिए कि सिख भारत में अपने धर्म का पालन कर सकते हैं या नहीं। यह भी आज इसे लेकर भी बहुत बड़ी शंका है, सिख अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे और वो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे और यह कहने की कोशिश की थी कि भारत में जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष नहीं होते। ये तमाम राय उन्होंने भारत के बारे में अमेरिका में जाकर अलग अलग कार्यक्रमों में लोगों के बीच रखी थी। यानी भारत की उन्होंने कोई प्रशंसा नहीं की, कोई तारीफ नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भारत जैसे महान देश से आता हूं और भारत ऐसा देश है जो आगे चलकर पूरी दुनिया को लीड करेगा। उन्होंने बस ये बताया कि भारत में समस्याएं क्या हैं, भारत में सब कुछ खराब ही खराब है, भारत का लोकतंत्र चरमरा रहा है, भारत में अल्पसंख्यक बहुत खतरे में हैं, भारत में जो चुनाव हैं वो भी फेयर नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के इस दौरे के सिर्फ 2 हफ्ते के बाद आजकल प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका में है। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी की तरह वहां जाकर भारत को लेकर कोई नकारात्मक बयान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने गूगल समेत 14 बड़ी कंपनियों के, मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और कहा कि भारत एक बहुत सफल देश है, बड़ा देश है, आपको भारत के बारे में सोचना चाहिए, भारत में निवेश करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अमेरिकन इंडियन के रूप में उन्होंने परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि भारत पार्टिसिपेट नहीं करता बल्कि भारत लीड करता है और सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन में भारत दुनिया में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जहां भी गए वहां चारों तरफ आपको एक ही रंग दिखाई दिया और वो था देशभक्ति का रंग, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि जब राहुल गांधी अमेरिका गए तो उन्होंने वहां भारत को एक नकारात्मक तरीके से पेश किया। जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए तो उन्होंने वहां भारत को कैसे पेश किया, ये अंतर आज लोगों को देखना चाहिए, इस अंतर को आपको समझना चाहिए। तो जब आप प्रधानमंत्री मोदी के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे अमेरिका में या दुनिया में कहीं भी, तो आपका सीना चौड़ा होगा और आपको अपने देश पर गर्व होगा। आपको यह बताते हुए गर्व होगा कि आप भारतीय हैं। आपको यह बताते हुए गर्व होगा कि आपका देश भारत अब दुनिया को लीड करने की स्थिति में है और आप देशभक्ति की भावना से अपने आप को भरा हुआ पाएंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। राहुल गांधी के लिए एक मुफ्त की सलाह है आज। प्रधानमंत्री मोदी चाहे कहीं भी जाएं, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो, खराब हो, मजबूत स्थिति हो, कमजोर स्थिति हो, लेकिन वो कभी भी भारत की बुराई नहीं करते। और राहुल गांधी भी अगर विदेश में जाकर ये काम करना शुरू कर दें तो उनके पोर्टफोलियो में जो चीज मिसिंग है वो यही है, देशभक्ति और राष्ट्रवाद। अगर राहुल गांधी अपने बायोडेटा में, अपने सीवी में राष्ट्रवाद को जोड़ लें, देशभक्ति को जोड़ लें, अगर वो भी विदेशी जमीन पर जाकर भारत की बुराई ना करके भारत की तारीफ करें, वो भी अगर एक बार को ये कहें कि भारत में हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, वो हम अपने अंदर, अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर एक दूसरे से हम निपटा लेंगे, लेकिन भारत महान देश है,
भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत है, भारत में कोई कमी नहीं है, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं और भारत और भारतीय, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। जिस दिन राहुल गांधी ने यह कहना शुरू कर दिया, उस दिन आप देखिएगा राहुल गांधी को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा समर्थन मिलेगा। आज उनके पूरे पोर्टफोलियो में यह राष्ट्रवाद और देशभक्ति का जो भावना है, ये कहीं मिसिंग दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो वो भी अमेरिका जाकर या विदेशों में जाकर भारत की या अपने विरोधियों की शिकायतें कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ये तो जानते ही हैं कि उन्होंने 400 सीटों के बारे में सोचा था, लेकिन उन्हें भी 240 सीटें मिली हैं। पिछली बार 303 सीटें मिली थी बीजेपी को, इस बार बीजेपी को 303 की बजाय 240 मिली हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शिकायत कहीं नहीं की, उन्होंने किसी को इसका दोष नहीं दिया। ना तो उन्होंने भारत को लेकर ऐसी कोई शिकायत की, ना अपने विरोधियों को लेकर अमेरिका में उन्होंने जाकर कुछ कहा। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी को सबसे अलग बनाती है, वरना शिकायतें तो उनके मन में भी बहुत सारी होंगी, नुकसान तो उनका भी इलेक्शन में बहुत सारा हुआ है और बातें तो उनके पास भी बहुत सारी होंगी करने के लिए, लेकिन वो कभी भी विदेशी भूमि में जाकर भारत के बारे में, अपने विरोधियों के बारे में, चुनाव के बारे में इस तरह की बात नहीं करते। और ये इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों नेताओं में क्या फर्क है।